अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम आपको एस्ट्रोलॉजी फ्यूचर आई 110 चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं मुल्क के मशहूर एस्ट्रोलॉजिस्ट सैयद मुबशर अली रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब ठीक है, खैरियत से हैं? दुआ का शुक्र। आप सुने, जैसा कि आप जानते हैं कि मुबशर अली रिजवी साहब की जो सिर्फ एक हफ्ता कबल पेशीन गोई उन्होंने की थी कि मुल्क में जल्जला और महंगाई बढ़ने के तूफान की, तो वो 100% दुरुस्त साबित हुई, जिस वजह से अब पूरी कौम की नजर इनकी तरफ है कि इनकी प्रेडिक्शन तकरीबन बिल्कुल सही होती है। और इस वक्त मुल्क जिस सूरत हाल से गुजर रहा है उसमें जो हॉट इशू इस वक्त है वो है सेनेट इलेक्शन। जब पीडीएम जो मुल्क की तकरीबन तमाम अपोजिशन जमातों पर मुश्तमिल है वो पीटीआई से मुकाबला करने जा रही है, तो मैं चाहूंगा कि इस बारे में हम मुबशर अली रिजवी साहब की राय लें कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले मैं पूछूंगा कि पीडीएम की स्टार्स की पोजीशन क्या है और वो क्या इस सेनेट इलेक्शन में गेन कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुबशर अली रिजवी। अच्छा, इसके साथ साथ आप थोड़ा सा इंक्लूड कर लें कि मोहम्मद अली सतपारा साहब के लिए मैंने जो वीडियो शेयर की थी वो अब तक बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही है। वो भी अब हम चलते हैं अपनी अगली वीडियो जो आपने सवाल किया है कि पीडीएम हमारे सेनेट के इलेक्शन में किस पोजीशन में जाएगी। तो पीडीएम का जब जिक्र करेंगे तो हम सबसे पहले पीडीएम के जो सरबराह हैं उनके जायचे को देखेंगे कि उनका जायचा 3 मार्च को किस हद तक ताकतवर है। उनके जायचे में जिस हद तक ताकतवर हो गए प्लेनेट, उसी हद तक वो वोट हासिल करने में कामयाब होंगे। तो पीडीएम के सरबराह आपको भी पता है कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब उन्होंने बनाए हुए हैं। तो उनके जायचे के मुताबिक, उनका जायचा बड़ी तफसील से मैंने पहले दिया हुआ है, तो उनके जायचे के मुताबिक उनकी जो महादिशा चल रही है वो ज़ोहल की और इतर दिशा उनकी मार्स की है। मार्स उनके जायचे में मैं पहले भी बयान कर चुका हूं कि अप्रैल के आखिर तक कंबस्ट पोजीशन में है उनके नेटल चार्ट में, और जब तक मार्स कंबस्ट पोजीशन में रहेगा तब तक उनके लिए कोई ज्यादा अच्छे मौके नजर नहीं आते। लेकिन मार्स ट्रांजिट में उनके 3 मार्च को 9वें घर से गुजरेगा। ये एक अच्छी चीज है उनके लिए, जो उनको मध्य मुकाबल को एक टफ टाइम देने के लिए मार्स ने अपनी एक अच्छी पोजीशन बनाई हुई है। उसके साथ साथ जब हम 3 मार्च के उनके बाकी प्लैनेट्स को देखते हैं तो जो प्लैनेट उनके मुकाबले में आएंगे वो शम्स और जुपिटर है जो उनको मुकाबला जितवाएंगे। शम्स की पोजीशन ये है कि 3 मार्च को शम्स उनके 6ठे घर से गुजरेगा जो कि कमजोर घर से गुजरेगा और कमजोर होगा, और मुश्तरी जुपिटर अपने डेबिलिटेड के घर से गुजरेगा, 5वें घर में है। तो डेबिलिटेशन में भी प्लैनेट कोई ज्यादा मजबूत नहीं होता, कमजोर होता है। तो दोनों जिन प्लैनेट्स ने मध्य मुकाबल से मुकाबला जीतना है वो दोनों प्लैनेट उनके कमजोर चल रहे हैं उस वक्त। उसके साथ साथ जो मार्स है, मार्स भी उनका ट्रांजिट में तो अच्छा है लेकिन पैदाइशी जायचे में कमजोर है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मैं इस चीज के ऊपर फोकस करूंगा कि फजलुर रहमान साहब के जायचे 3 मार्च को कोई बहुत अच्छी पोजीशन में नजर नहीं आते कि वो बहुत बड़ी पार्टी जीत पाएगी या बना पाएगी। ये आपने तो इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से बात की है, लेकिन इस वक्त हम जब देखते हैं कि पीडीएम की जो मेन और सबसे बड़ी जमात है वो मुस्लिम लीग नून है, तो आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून अक्सरियत हासिल नहीं कर पाएगी इसमें? देखिए, मरियम साहब का जायचा भी मैंने रीड किया हुआ है, मेरे फेसबुक पेज पे मौजूद है, और मेरी उसके मुतालिक भी आपको पहली बात बता दूं कि पेशेंट कोई बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है। मैंने कहा था कि फरवरी में उनकी सेहत के मसाइल होंगे और दूसरे मुख्तलिफ तरह के उलझाव का शिकार रहेंगी, और आप देखेंगे उनकी सेहत के मसाइल बने हुए हैं जिससे वो आजकल बयानात भी आ रहे हैं, मैंने अपने पेज पे टैग भी किया है। तो हम मरियम साहबा का ही जायचा चेक करेंगे, वही नून लीग को इस वक्त तो पूरी तरह से लीड कर रही हैं। तो मरियम साहबा के जायचे की पोजीशन में उनकी महादिशा जोहरा की और इतर दिशा भी जोहरा की चल रही है। इसमें कोई शक नहीं कि दोनों प्लैनेट एक अच्छे जायचे में मौजूद हैं उनके नेटल चार्ट में। जिस दिन
3 मार्च को ये ट्रांजिट हो रहा है, उस वक्त जोहरा उनके 7वें घर में मौजूद है, और 5वें और दूसरे और 7वें घर के सियारे उनके मुसलसल छठे घर से गुजर रहे हैं। ये कोई खुशान बात नहीं है उनके लिए कि उनके छठे घर से गुजरेंगे सियारे, और उनकी किस्मत के घर का हाकम, 9वें घर का हाकम और ताले का हाकम, दोनों उनकी स्पोर्ट में बिल्कुल नजर आ रहे हैं। उनका शम्स और उनके 9वें घर का हाकम दोनों उनकी स्पोर्ट में बिल्कुल नजर आ रहे हैं। जिधर जायचे में सियारे खराब घरों से गुजर रहे हैं, उधर कुछ सियारे उनके बेहतरी के घर से भी गुजर रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि नून लीग अपनी कुछ ना कुछ पोजीशन को बरकरार रखने में मददगार जरूर साबित होगी। जीतने के हवाले से पहले जो मैं फजल रहमान साहब से बता चुका हूं कि सरबराह वो हैं पीडीएम के, तो उन्हीं को मैं ज्यादा प्रेफर कर। आपने नून लीग की तो सारी पोजीशन वाजे कर दी, चलने लगे हैं तो अब पीपल्स पार्टी की तरफ भी चलते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो, उनकी क्या पोजीशन आप देख रहे हैं? देखिए, बिलावल भुट्टो साहब का जायजा मैंने रीड किया हुआ है और वो मेरे पेज पे भी मौजूद है। चूंकि पार्टी के सरबराह तो इस वक्त बेसिकली बिलावल भुट्टो साहब ही हैं, और देख चलें उनके जायचे पे भी नजर डाल लेते हैं। बिलावल भुट्टो साहब के जायचे में जो महादिशा और इंतरदिशा चल रही है, वो दोनों ही बदकिस्मती से राहु का चल रही है। राहु उनके नेटल चार्ट में वो खास अच्छी पोजीशन में नहीं है, लेकिन उनके लिए खुशाइन बात जो है वो यही है कि उनके 3 मार्च को ट्रांजिट में 9वें घर में राहु की पोजीशन बहुत अच्छी है। ये एक अच्छी बात है, और जो चीज उनको मुकाबले के लिए स्ट्रॉन्ग करती है वो मैं दोबारा फिर दोहराऊंगा, वो शम्स और जायचे में जुपिटर की पोजीशन है। शम्स और जुपिटर की पोजीशन उस दिन बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, वो खराब है उनके जायचे में उस दिन। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि राहु को सियासत के लिए ही मखसूस देखा जाता है। लोग देखते हैं सैटर्न को देखते हैं, लेकिन मेरा अपना एक कैलकुलेशन है और मेरी अपनी एक रीड करने का तरीका कार है, तो मैं राहु को देखता हूं, क्योंकि राहु जो है वो सबसे ज्यादा मैनिपुलेटिव और हेरा फेरी का प्लैनेट्स है। राहु जब उनके 9वें घर में चल रहा है, तो 9वां घर वैसे ही फॉर्च्यून लक का होता है, तो उम्मीद करता हूं कि ये इनकी लक उस दिन इंशाअल्लाह ताला जरूर काम करेगी। राहु के शर्फ में होने की वजह से 9वें घर में काफी हद तक इंशाल्लाह इन्हें सपोर्ट मिलेगी, जरूर मिलेगी सपोर्ट। लेकिन सूरत-ए-हाल फिर वही उसी जगह पे आके खड़ी हो जाती है कि जब ये सब लोग इकट्ठे एक ही जगह पे पीडीएम बनाएंगे और पीडीएम बामुकाबला पीटीआई होगा, तो उस सूरत-ए-हाल में फिर इन्हें जो कैंडिडेट है वो किसी मजबूत जायचे का कैंडिडेट सरबराह होना चाहिए था, जो इस वक्त पीडीएम को लेके चलता और पीडीएम की तरफ लोग इकट्ठे हो जाते। तो अभी वो सूरत-ए-हाल आपने भी देखी होगी कि वो सूरत-ए-हाल नहीं बन पाई। अभी फिलहाल वो मुकाम ही नहीं पीडीएम ने हासिल किया, तो ज्यादा पीटीआई की तरफ ही लोग रुझान रखते हैं अभी फिलहाल। पीटीएम की तो आपने सारी पार्टीज की हमने तकरीबन बात कर ली है, लेकिन इख्तलाफात की खबरें तो पीटीआई में भी बहुत आ रही हैं, तो आप क्या समझते हैं इन इख्तलाफात और इनकी वजह से क्या पीटीआई अच्छी पोजीशन हासिल कर लेगी? या पीटीआई का जायचा इमरान खान साहब का जायचा जाहिर है वो देखा जाएगा, वही सरबराह है। इमरान खान साहब के जायचे पे तो मैं बड़े अरसे से काम कर रहा हूँ। फरवरी के जायचे में मैंने लिखा है कि उनको बड़े एहतियात से चलना होगा और बड़ी चीजों में देखना होगा। अब हम सेनेट के इलेक्शन की बात करें तो 3 मार्च के उनके जो सियारे हैं, वैसे तो उनकी कमर की महादिशा और इंद्रदिशा भी कमर की चल रही है, और कमर 7वें घर में है, और कमर कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पे कमजोर है। कमर पार्टनरशिप को देखेगा, इमरान को देखेगा जो साथ काम कर रहे हैं, शराकतदारों को देखेगा। तो वो मैंने पहले बताया हुआ है कि कमर कमजोर होने की वजह से वो इख्तलाफात जरूर रहेंगे उनके अंदर। अब देखते हैं हम कि उनके असेंडेंट का हाकम, क्योंकि मैंने उनके जायचे को कैप्रिकॉन रखा हुआ है, कैप्रिकॉन का हाकम जो सैटर्न है और शम्स दोनों अच्छी पोजीशन में। उनके जायचे के कैप्रिकॉन और शम्स, मैंने पहले बताया, मैं शुरू से इस डिटेल को बता रहा हूं कि जब आप मुकाबले किसी से भी मुकाबला करने जाते हैं तो सबसे पहले आपके जायचे में शम्स और जुपिटर को देखा जाता है कि दोनों की हालत में। ठीक है, मैं मानता हूं जुपिटर इनका कमजोर है, उस वक्त में डेबिलिटेशन में है, मुखालफत इंतहा दर्जे की होगी, उस टाइम में कोई शक नहीं है, इल्जामात की बुछाड़ होगी इनके ऊपर।
लेकिन शम्स और उनके असेंडेंट का हाकम, और नंबर 3 उनका कमर, वो 10वें घर में होगा उस दिन। तो ये 3 प्लैनेट उनके मजबूत है। तो इन तीनों प्लैनेट के मजबूत होने की बिना पे मैं उम्मीद कर सकता हूं कि इमरान खान साहब एक अच्छी पोजीशन में उस वक्त प्लैनेट के हिसाब से अच्छी पोजीशन में, और सेनेट के इलेक्शन में भी मैं देख रहा हूं कि वो एक अच्छी पोजीशन हासिल कर सकते हैं। लेकिन इख्तलाफात की गुंजाइश मौजूद है और वो रहेगी, क्योंकि मैंने पहले बताया कि वो कमर बेसिकली इंसान को जज्बाती रखता है, क्योंकि उनके कमर कुछ कमजोर है, और उनकी चूंकि 7वें घर से तल्लक है, तो इमरान से इख्तलाफात और इन चीजों के अंदर सामने आती रहेंगी आपके। अच्छा, इसी पोजीशन में ना वो कुछ दोस्तों से नाला रह सकते हैं। अब जायचे में जोहल, शम्स, कमर और जोहरा की पोजीशन, ये 3 प्लैनेट बेशक अच्छी पोजीशन में है, वो कामयाबी जरूर दिलाएंगे। मैं देख रहा हूं कि इनके जायचे में ये चीज है कि वो कामयाबी जरूर दिलाएंगी, मगर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुश्तरी डेबिलिटेशन में है और कमर कमजोर है, तो नताइज इमरान खान साहब की सोच के जो लेवल है उनका, उस पर मैं नहीं देख रहा कि वो पहुंच सकेंगे। जीत जरूर सकते हैं, लेकिन जिस हद तक वो सोच रहे हैं कि मैं यहां इस लेवल पे आना चाहता हूं, उस लेवल पे अभी वो सियारे उनके इजाजत नहीं दे रहे कि वो उस लेवल पे आ सके। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने बहुत कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, आप करोगे।